सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ मेरे सभी अपलाइन, सभी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है। हालांकि मेरा कद और पद अभी उतना नहीं था, लेकिन फिर भी आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया और मुझे मौका दिया, तो मैं आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही मैं स्पेशली वेलकम करना चाहूंगा आज जितने भी नए गेस्ट हमारे बीच में आए हैं। कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स भी हैं। सर साउंड हो रहा है। साउंड नहीं हो रहा है? हेलो जी, हेलो। साउंड ठीक आ रहा है, साउंड ठीक आ रहा है। हाँ, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो उन सभी लोगों का, सारे पीने चीवर्स, सारे मेरे ग्रेट अपलाइन, आज जो भी नए गेस्ट, जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स इस वेबिनार में इन्वॉल्व हुए हैं, उन सबका भी मैं टीम संजीव गोइंका और प्रहलाद की तरफ से मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग मुझे सुनने का मौका दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सर। आज जिस मकसद से हम यहाँ पर आए हैं, आर्ट्स एंड बिजनेस के बारे में जानकारी लेने के लिए, आर्ट्स एंड बिजनेस के बारे में कुछ बड़ा अचीव करने के बारे में, आर्ट्स एंड बिजनेस में कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के बारे में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से मैं अगर उसमें कुछ भी अपना योगदान अगर दे पाया तो मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्य समझूंगा। सबसे पहले आज जिस बिजनेस की हम चर्चा कर रहे हैं, आर्ट्स एंड बिजनेस की, दोस्तों ये बिजनेस इतना महान है, इतना महान है कि इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। कई बार आपने मार्केटिंग प्लान सुना होगा, समझा होगा, अपलाइन के माध्यम से प्रोडक्ट बढ़िया आते हैं, सब कुछ आते हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन आप देखो 20 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी, और 20 साल पहले जिन उद्देश्यों को लेकर इस बिजनेस को शुरू किया गया, वो उद्देश्य ही अपने आप में इस बिजनेस की गहराई को बताने के लिए बहुत अपने आप में सक्षम। आप देखिए, आज से 20 साल पहले जब स्थापना हुई थी, तभी ये क्लियर कर दिया गया था कि आरसीएम के जो मेन जो बेसिक सिद्धांत है, मूलभूत जो इसके उद्देश्य है, वो है लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, नए भारत का निर्माण करना, लोगों को स्वावलंबी बनाना। अब आप देखिए, इतनी बड़ी सोच, जिस दिन इस बिजनेस की शुरुआत हुई उस दिन से इस बिजनेस के बारे में इतनी बड़ी सोच रखना, ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ इस सिस्टम के जनक, इस सिस्टम के हम पिता कहते हैं, फाउंडर कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने आज से 20 साल पहले इस सिस्टम की गहराइयों को उजागर कर दिया था। आप देखें दोस्तों, आरसीएम की जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, वो आप देखिए, मतलब कितने महान वैल्यूज उन्होंने बनाए हैं कि आरसीएम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो वो आपके स्वास्थ्य वर्धक ही प्रोडक्ट होगा। आरसीएम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा जो आपकी हेल्थ को लॉस करता हो। दैनिक उपयोग के प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनेंगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा जो कभी आपके साल में एक बार काम आता हो, 2 बार काम आता हो। प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे जो आपके प्रतिदिन उपभोग में आए। और उससे भी बड़ी बात है कि आपको बहुत ही उचित मूल्य में प्रोडक्ट मिलेगा, बाजार से कम दाम में प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी आपको सुपर मिलेगी, खर्चों से आपको इनकम आएगी। ये मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ आज से 20 साल पहले। तो ऐसे महान सिस्टम के बारे में आज हम जानकारी लेने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसका विजन आज से 20 साल पहले देखा गया। और मैं खुश नसीब हूँ कि आरसीएम के शुरुआती दौर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आगे भी हम बराबर इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिजनेस के बारे में चर्चाएं हमारी लगातार चलती रहेगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। काफी लंबा गैप भी हो गया और कई नए सारे गेस्ट भी आप हमारे बीच में हैं। मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा सर, साउंड मेरी सबको सुनाई दे रही है? बिल्कुल सर, सही है जी, साउंड। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, मेरा नाम ज्ञानचंद जैन हुआ। अभी मैं प्रेजेंटली जयपुर में रह रहा हूँ, जयपुर से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं भिलवाड़ा से हूँ। आज मुझे अगर मौका मिला है, तो आज अगर मेरी अपलाइन ने अगर मुझ पर भरोसा जताया है, आज मुझे मौका दिया है, तो थोड़ा सा मैं जो अपनी मेरे बिजनेस की जर्नी रही, जो मेरे करियर की जर्नी रही, मैं थोड़ा शुरुआती दौर में भी थोड़ा जाना चाहूँगा। हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता है कि मेरा जो जीवन है या मेरा जो अब तक का जो संस्मरण रहा है वो किसी के लिए प्रेरणादायक होगा। लेकिन शायद हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, श्री प्रहलाद जी, श्री संजय गोयनका जी, राजकुमार चांडक जी, डीएन मिश्रा जी, मैं बहुत ऋणी हूँ इनका, बबलू झा जी, इनको अगर ये लगता है कि ये किसी के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा।
ज्ञानचंद जैन मेरा नाम हुआ। मेरे करियर की शुरुआत 1998 में 1998 में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स की जॉब से मेरे करियर की शुरुआत हुई। और मैं लकी हूँ कि जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी, उस कंपनी के जो मेरे बॉस थे वो इस सिस्टम के पहले करोड़पति मुकेश कोठारी जी जो है उस कंपनी में मेरे बॉस थे। और हम सबके जो टॉप अपलाइन है प्रहलाद राय मेघवंशी जी, वो हमारे सुपर बॉस थे, यानी मुकेश जी के भी वो बॉस थे। बॉस क्या थे, मतलब मैं यूं कहूँ कि बड़े भाई थे। और बड़े भाई जैसा स्नेह और प्यार मुझे आपको किसी को 2005 में मिला होगा, किसी को 2010 में मिला होगा, किसी को 15 में मिला होगा, किसी को 7 में मिला होगा, लेकिन मुझे उनका स्नेह 1998 में से मेरे को उनका बराबर उनका सहयोग और उनका सॉफ्ट कॉर्नर मुझे मिल रहा है। दोस्तों, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, आश्चर्य की बात है, वही कंपनी अगस्त 2000 में एक बहुत बड़ा मास्टर सिस्टम डिजाइन करके उन्होंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करी। और हम जब साथ के लोग थे तो हम में से कुछ लोगों ने भरोसा किया, कुछ लोगों ने भरोसा नहीं किया। और जिन लोगों ने भरोसा नहीं किया उनमें से एक नाम मेरा भी था, ज्ञानचंद जैन। शायद हमारे कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं है, तो हमने उस समय इस सिस्टम पे इतना भरोसा नहीं किया। जॉब हमारी उसी कंपनी में थी और लकी थे कि उसी कंपनी ने एक ऐसे महान सिस्टम की शुरुआत करी आज से 20 साल पहले, जिसका हम पार्ट। समय गुजरता गया, 2004 का मुझे थोड़ा सा याद आता है। प्रहलाद जी बराबर इस बिजनेस में थे, फुली एक्टिव भी थे। और उन्होंने मेरे को ये प्रपोज किया कि ज्ञानचंद तेरे को ये बिजनेस करना चाहिए, बहुत बड़ी सफलता का बहुत बड़ा मुकाम इसमें हासिल किया जा सकता है। पूरा मन तो नहीं था, लेकिन चूंकि बॉस भी थे, बड़े भाई भी थे, बात रखनी भी थी। आप यूं मान सकते हैं कि ऑब्लिगेशन में मैंने उनकी बात को रख ली और मैंने 2004 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया। काम नहीं किया क्योंकि जॉब मेरी चल रही थी। परिस्थितियां लगातार बदली और लगातार परिस्थितियां बदलने के साथ ही मुझे 2005 में कंपनी की तरफ से हिमाचल का पहला डिपो उस समय खुल रहा था और मुझे जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप हिमाचल का डिपो भी आप साथ साथ संभालेंगे। और चूंकि बिजनेस में ज्वाइनिंग हो चुकी थी, ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं थी, लेकिन मन में था कि भाई यार, जब प्रहलाद जी कर रहे हैं, मुकेश जी कर रहे हैं, हमारे ऑफिस के कई लोग उस समय बिजनेस में इन्वॉल्व थे, तो ये मन कर रहा था कि यार हमें भी बिजनेस करना चाहिए। लेकिन मुझे मौका मिला, जब डेपो हुआ तो मैंने सर से बात करी कंपनी में जाके कि सर मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ, डेपो भी मैं रन करना चाहता हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट किया, मैंने जॉब रिजाइन किया और पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना। हाँ दोस्तों, इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। आगे मैं बिजनेस जर्नी की आपको बात बताता हूँ, थोड़ा सा मैं समय लूंगा 10 मिनट का। सर, ये बिजनेस जर्नी जो मेरी रही है, निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं आपको ये कोई प्रेरणा देगी। 2005 में मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया पार्ट टाइम। और प्रहलाद जी, चूंकि मेरा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे प्रति उनका, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया और मेरे ख्याल से शुरुआती 2-3 ज्वाइनिंग जैसे ही हमारी लगी और उन्होंने इमीडिएट मेरा टिकट बनाया भी किया। आपको गलत फहमी ना हो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और पहला टूर मेरा मुजफ्फरपुर का उन्होंने बना दिया कि ज्ञानचंद, तेरी टीम में मैंने 2-3 लोगों की ज्वाइनिंग कराई है जो मुजफ्फरपुर से हैं, और मुजफ्फरपुर में आपकी अपलाइन भी वहाँ पर आपको मिलेगी। और इमीडिएट चूंकि अब मैं जॉब से मैं फ्री हो चुका था, मुजफ्फरपुर पहुंचा। वहाँ मुझे मेरे बहुत ही ग्रेट अपलाइन बबलू झा जी से मेरी पहली मुलाकात हुई। उसके बाद मेरी डीएन मिश्रा जी, आप देखिए डीएन मिश्रा जी एक ऐसा नाम था उस समय में, आज से 15 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 16 साल पहले की, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके आर्ट्स बिजनेस को करना शुरू किया। ऐसे मान सबसे मेरी उस समय मुजफ्फरपुर में मुलाकात हुई, बहुत प्रेरित हुआ मैं। और जो भी मेरे 2-3 लोग टीम में जुड़े थे, मैंने उनको थोड़ा सा जितना मोटिवेशन मेरे अंदर था मैंने उनको दिया कि सर अब हमें आगे बहुत जम के काम करना है, बहुत बड़े लेवल का हमको। और थोड़ा बहुत काम करके मैं रिटर्न हुआ। उसी दिनों संयोग से प्रहलाद जी, चूंकि उनका एक रहता है, हमारा बिजनेस का एक नियम है कि सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। और जब प्रोडक्ट आपको यूज कर लेने जब आप प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी होती है, कि आपके इंडिया में कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट। मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें मैंने एक नाम दिया, सर बड़ौदा मेरा एक फ्रेंड रहता है, और यहाँ मेरा वो, दिल्ली में वो, जयपुर में वो, अजमेर में ये, जो मैंने लिस्ट बना दी।
एकाएक प्रहलाद जी ने वो लिस्ट देखी, उन्होंने कहा यार बड़ौदा, बड़ोदरा, तुम एक काम करो आज शाम को बड़ौदा निकल जाओ। मैंने कहा सर क्यों सर, मैं तो अभी एक आदमी है, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, ऐसे में भागता रहूंगा तो कैसे काम चलेगा। प्रहलाद जी ने बोला नहीं भाई, तुम्हें आज के आज बड़ौदा निकलना है, क्योंकि मैंने पहला नाम उस दिन सुना, क्योंकि तुम्हारे जो बहुत ही ग्रेट अपलाइन है श्री संजीव गोयनका जी, अभी बड़ौदा आए हुए हैं, 2 दिन का वहां पर ट्रिप है उनका, स्टे है उनका, और तुम उनके पास जाओ, गाइडलाइन लेके आओ। मेरी गाइडलाइन तो कुछ भी नहीं है, उनसे तुम्हारे को बहुत बड़ी गाइडलाइन मिली। साहब उन्होंने दूसरा ट्रिप बना दिया, शाम को मैं बड़ौदा के लिए रवाना हो गया। अगले दिन मैं बड़ौदा पहुंच गया, होटल पहुंच गया, रिसेप्शन पे पहुंच गया, संजीव सर के रूम में पहुंच गया। सर संजीव सर सुन पा रहे हैं आप मेरे को? यस यस जी सर, थोड़ी सी मैं संजीव सर के रूम में पहुंच गया। नई नई शुरुआत थी, ज्यादा कोई तजुर्बा नहीं था, नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, बस लंबे लंबे ट्रिप प्रहलाद जी ने मेरे को भेज दिए। संजीव गोयनका जी से मेरी मुलाकात हुई। अब आप समझ सकते हो 16 साल पहले मैं संजीव गोयनका जी से मिल रहा हूँ। हट्टा कट्टा शरीर, लंबा चौड़ा गोरा बदन, बड़े बड़े बाल। मैंने कहा सर मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ। और जाते ही मैंने पूछा सर मेरे को प्रहलाद जी ने आपके पास भेजा है। और सर मैं आपको बताऊं वो दिन मेरी लाइफ का बहुत स्वर्णिम दिन, जो मैंने 2 दिन उनके साथ बिताए हैं, मतलब क्या गजब का मोटिवेशन। मुझे तो भाई मुझे ये नहीं पता उस समय क्या पिन थी, शायद रॉयल्टी पे रहे होंगे, चाहे टेक्निकल पे पहुंच गए होंगे, लेकिन जो उनका जुनून था, जो उनका जज्बा था बिजनेस के प्रति, और जो उनकी लगन थी, मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि क्या कोई इतनी बड़ी लगन के साथ भी कोई बिजनेस को कर सकता है। इनकम के रूप में अगर रॉयल्टी पे अगर मानते तो क्या मानते हैं आप, 20,000, 25,000, 50,000, इससे ज्यादा इनकम नहीं आती है। लेकिन जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड मैंने देखा, उनका जो बोलचाल का मैंने तरीका देखा, उनके जो मैंने सपने देखे इस बिजनेस को लेके, दोस्तों मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ। और मैंने भी ये प्लान कर लिया उस दिन कि अब मैं भी बिजनेस करूंगा तो बिल्कुल सर के सिद्धांतों पे करूंगा, और पूरे इंडिया में घूम घूम के बिजनेस करूंगा, मगर करूंगा तो मैं अपने रोब के साथ और अपने दम पे बिजनेस करूंगा। दोस्तों इस तरह से उनसे मिलने के बाद काफी प्रेरित हुआ और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। बिजनेस की शुरुआत में आपको पता ही होता है कि जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो कई तरह के स्ट्रगल होते हैं, कई तरह की तकलीफें होती है, आती है, पर क्योंकि विजन बड़ा था, ये जान चुके थे कि बिजनेस कितनी बड़ी सिक्योरिटी देता है, कितना बड़ा पावर है, हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। इसी बिल्ड करने के क्रम में यहाँ मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताऊंगा, कुछ ज्वाइनिंग मुझे अपलाइन के माध्यम से मिली और उनके माध्यम से मैं मुजफ्फरपुर गया। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में स्ट्रेंजर कितना बड़ा पावर हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसे अननोन व्यक्ति की मैंने ज्वाइनिंग कराई, और उस अननोन व्यक्ति के माध्यम से मैं कब बंगाल पहुंचा मुझे नहीं पता। बंगाल पहुंचा, बहुत जबरदस्त बिजनेस किया, इतना जबरदस्त बिजनेस किया कि मैं समझता हूँ कि 4-6 महीने में वो बिजनेस हमने 1 लाख क्रॉस करवा दिया। ये पावर है स्ट्रेंजर की। इस यात्रा तक मेरा एक भी परिवार का मेंबर, एक भी परिवार का सदस्य, एक भी मेरा रिलेटिव, एक भी मेरा फ्रेंड बिजनेस में नहीं था, लेकिन मेरा बिजनेस लगभग 2-2.5 लाख रुपए क्रॉस हो चुका था सर 2 साल के अंदर अंदर। स्ट्रगल तो थे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मैं किसको ज्वाइन करूंगा, किसके पास जाऊंगा, मेरे तो वो नहीं सुनते, मेरे तो वो नहीं सुनते। अरे कोई नहीं सुने आपका, अगर दुनिया में 1 या 2 आदमी भी आपकी मन की बात सुन ले और आप उनके माध्यम से कहाँ पहुंच सकते हो, नेटवर्क आपको कहाँ ले जा सकता है, आप जज भी नहीं कर सकते। मुझे तो कभी सपना भी नहीं आया था कि मैं बंगाल में जाके बिजनेस करूंगा, बिहार में जाके बिजनेस करूंगा, दिल्ली में करूंगा, रांची में करूंगा, कलकत्ता में करूंगा। लेकिन दोस्तों नेटवर्क एक ऐसा पावर है जो आपको किसी भी मुकाम पे ले जा सकता है, किसी भी स्टेशन पे ले जा सकता है, किसी भी शहर में ले जा सकता है, जहां आपने सपना नहीं देखा हो उस शहर में आपको ये नेटवर्क ले जा सकता है। और वही मेरे साथ हुआ। दोस्तों लगातार काम करते गए, और आज जिन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी है रणजीत जी, लगातार मैं उनको मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। और सबसे पहले 2007 में एक विजय दिवस करके आपसे में बहुत बड़ा प्रोग्राम भिलवाड़ा में हुआ था, और पहली मुलाकात मेरी रणजीत जी से भिलवाड़ा में हुई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार स्ट्रेंजर मेरे बिजनेस को बहुत आगे ले जा रहा है, लेकिन जिस टीम पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिस टीम में मैं काम कर रहा हूँ, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो पहली मुलाकात मेरी रणजीत जी से भिलवाड़ा में हुई। आज लगातार हर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लगातार मैं इनको देखता हूँ, बहुत खुद भी मोटिवेट होता हूँ इनसे। और इनका जो मेरा विजन, इनका जो जुनून, बिजनेस के प्रति जो इनकी लगन, मतलब बिल्कुल कोई कद नहीं था, कोई पद नहीं था, लेकिन जो लगन थी इनकी, वो देख के मैं इतना गदगद हुआ। मैंने कहा रणजीत जी, इनका नाम विश्वनाथ जी भी है, विश्वनाथ जी के नाम से मैं इनको जानता था। मैंने कहा विश्वनाथ जी काम करेंगे, जम के करेंगे, मिल के करेंगे,
कंधे से कंधा मिला के करेंगे। और दोस्तों बिजनेस की शुरुआत हुई, एक तरफ बिजनेस भाग रहा है, दूसरी तरफ बिजनेस भाग रहा है, काम करने वाले लोग भी टीम में हो गए। और दोस्तों ये सब करते करते 2009 में मैंने इसका रॉयल्टी जैसा पहला मुकाम हासिल किया। दोस्तों इस सारी यात्रा में आप एक बात को मत भूलना कि मेरा पूरा बिजनेस पार्ट टाइम मैंने बिल्ड किया है। डिपो की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी, जिसको मैंने लगातार रन किया और पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड किया। जो पार्ट टाइम का ये पावर था, लेकिन बस एक आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये बिजनेस करना है। बहुत कम लोग इसको फुल टाइम करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम करके भी आप इतने बड़े बिजनेस के मालिक बन सकते हैं कि पावर देता है आपको आरसीएम बिजनेस। 2009 में रॉयल्टी हुई और 2010 में मुझे टेक्निकल लेवल भी मिला। अब आप दोस्तों यहाँ में बहुत बड़ी राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरी स्ट्रेंजर वाली लेग थी, जब मेरा पहला टेक्निकल 2010 में हुआ, वो लेग मेरी 13 लाख रुपए पे थी सर। और जो दूसरी लेग जिसमें मैंने बिजनेस बिल्ड किया, वो लेग मेरी 7 लाख रुपए पे थी सर। और रॉयल्टी का और टेक्निकल का मुझे पहला चेक मिला। लगातार ये यात्रा चलती रही। मैं आज उस लेग का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भूल नहीं सकता जिस लेग से मुझे रॉयल्टी जैसी इनकम मिली, जिस लेग से मुझे टेक्निकल जैसी इनकम मिली। और लगातार हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, लगातार हम भाग रहे थे। टेक्निकल सिर्फ अचीव नहीं किया सर, टेक्निकल लगातार 1 साल तक मेंटेन भी रहा, कभी बिजनेस कम नहीं हुआ। ये पावर था इस बिजनेस का। पर बट आगे दौर आया 2011 का, और 2011 का दौर शायद हमारी एमएलएम इंडस्ट्री के लिए शायद अच्छा नहीं था। उस दौर में हमारी कंपनी को भी कुछ इश्यूज हुए, कुछ चैलेंज आए, और उन चैलेंजेज में मैं समझता हूँ 7-8 महीने का गैप हो गया। और उस गैप में जो मेरे साथ एक ड्रॉबैक हुआ, चाहे वो मेरी कमजोरी मानिए आप, मेरी एक लेग जिससे मेरे को रॉयल्टी और टेक्निकल मिला करती थी, वो लगातार उसके जो लोग हैं उस समय के अदर सर शॉर्ट टर्म साउंड ब्रेक हो गेम रहा है। वाली। जी साउंड ब्रेक हो रहा है। ओके, हेलो, अभी है सर साउंड? हाँ क्लियर है, क्लियर। जी जी जी। तो उस समय के जो लोग हैं वो धीरे धीरे दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, समय बीत गया और वो बुरा दौर भी निकल गया। बुरे दौर निकलने के बाद कंपनी फिर से शुरुआत भी हो गई। कुछ लोग जिनका विजन बहुत बड़ा था वो मजबूती के साथ टिके रहे, और मजबूती के साथ टिके रहने वालों में एक नाम रंजीत जी का भी है, एक नाम हमारे सभी ग्रेट अप्लायंस, सारे लोग मजबूती के साथ टिके रहे, लेकिन शायद एक लेग मेरी उस समय नहीं संभल पाई। अब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कई तरह के चैलेंजेस थे, कई तरह की परेशानियां थी। और यहाँ आज आप जो देख रहे हैं ये मन के हारे हार, मन के जीते जीत, सही पूछो तो ये जो टाइटल मुझे मिला है, ये टाइटल भी मुझे मेरी अपलाइन के माध्यम से मिला है। जब उन्होंने पिछले शनिवार को अनाउंस कर दिया कि भाई अगले शनिवार को ज्ञानचंद जी, और या मेरे को या ऑर्डर किया कि भाई ज्ञानचंद तुम्हारे को आना है, तो मैंने कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा। तो उन्होंने बोला कि बस ये टाइटल मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ, और ये मैं समझ सकता हूँ कि तुमने किस तरह से किन परिस्थितियों में क्या डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन भी अगर तुम बता दोगे तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। एक सिंगल इनकम सोर्स था मेरे लिए आरसीएम बिजनेस, और जब ये बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, डेपो की सेल भी कम हुई। और मन की जो जहां तक सर हम बात करते हैं, मन एक ऐसा होता है कि ये हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढता है। अगर आपको 5 बजे उठ के पैदल जाना हो गार्डन घूमने के लिए, 6 बजे साइकिल से जाना हो, 7 बजे आपको स्कूटर से जाना हो, 8 बजे आपको कार से जाना हो, तो आपका मन सबसे पहले यही बोलेगा कि 8 बजे कार से चलेंगे यार। मन को थोड़ा और आप झिझोड़ोगे तो बोलेगा कि यार चलो 7 बजे बाइक से चलेंगे, और झिझोड़ोगे तो बोलेगा कि यार 6 बजे जो है साइकिल से चलेंगे। बहुत मुश्किल से मन आपका प्रिपेयर होगा 5 बजे उठ के पैदल गार्डन जाने के लिए। मेरे मन की भी कुछ ऐसी स्थिति थी, बिजनेस सामने था, बिजनेस लगातार कम हो रहा था, और उस समय मैंने देखा, एनालिसिस किया कि मेरे पास 2 रास्ते हैं कि मैं डेपो चलाऊं या बिजनेस करूं, डेपो चलाऊं या बिजनेस करूं। तो शायद उस समय मैंने अपने मन की बात सुन ली, और मन को मैंने टटोला नहीं, और मैंने बहुत जल्दबाजी में एक डिसीजन कर लिया कि मैं डेपो चलाऊंगा और बिजनेस नहीं करूंगा। लगातार बिजनेस कम हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोस्तों
बिजनेस कम हो रहा था, लेकिन साथ साथ में इनकम भी आ रही थी। 2012 निकल गया, 2013 निकल गया, और मैंने ये मन बना लिया कि मुझे अब ये बिजनेस नहीं करना है। और दोस्तों, मैंने ये बिजनेस क्विट करने का फैसला कर लिया। टीम को भी मैंने कह दिया है कि अपने अपने हिसाब से काम करो, मेरे लाइक कोई जरूरी काम हो तो आप मुझे बता दो। और दोस्तों, ये मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, ऐसा मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ। ये इस चीज पे मत जाइएगा कि मैं परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सका, मैंने मैदान छोड़ दिया। लेकिन उस मैदान छोड़ने में जो एक मैसेज छुपा हुआ, उस मैसेज को खाली आप लेने का प्रयास करिए। मैंने बिजनेस को क्विट किया है, बिजनेस ने मुझे क्विट नहीं किया। दोस्तों, नेटवर्क की पावर है कि एक बार अगर आप मैदान फतेह कर लेते हैं, एक बार अगर आप अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, आप पीछा छोड़ना भी चाहोगे तो ये बिजनेस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन चूंकि मैंने मन बना लिया था कि मुझे क्विट करना है, मुझे डेपो चलाना है, मुझे और कोई बिजनेस करना है, मैं आरसीएम से हटके कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता था कि कल को अगर और कोई ऐसी परेशानी अगर कंपनी में आए तो मेरा आरसीएम नहीं चले तो मेरा दूसरा बिजनेस चले, दूसरा बिजनेस नहीं चले तो आरसीएम चले। ये मैंने मन बना लिया था और पक्का कर लिया था कि मुझे बिजनेस नहीं करना है। दोस्तों, 2014 में मैंने क्विट किया, 15, 16, 17, 18 सब कुछ निकल गया। मैंने बिजनेस के बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करी। लेकिन दोस्तों, एक एनालिसिस मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को क्विट करने के बाद 5 साल बाद भी मेरा बिजनेस दोस्तों खत्म नहीं हुआ, कम हुआ बट खत्म नहीं हुआ। किसी महीने में मुझे 20,000 मिला, 18,000 मिला, 15,000 मिला, 12, ये कब मिला? जब मैं बिजनेस को क्विट कर चुका था। और दोस्तों, मैंने एक एनालिसिस किया, 5 सालों में मैंने 5 साल बिजनेस किया, टेक्निकल के मुकाम पे पहुंचा। गोयनका सर के उस समय जो भी प्रोग्राम होते थे वो एक ही बात बोलते थे हर प्रोग्राम में, 5 साल, 5 साल, इस बिजनेस को 5 साल आप कर लीजिए। दोस्तों, 5 साल किया और उनकी बातों का परिणाम था कि 5 साल में टेक्निकल अचीव भी किया और 5 साल बिजनेस को क्विट भी किया। उसके बावजूद दोस्तों, जब मैंने एनालिसिस किया, एक रिपोर्ट मैंने निकाली कंपनी से, तो इस बंद किए हुए 5 सालों में मेरे पास 6 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम मेरे घर में आई है सर, मेरे बैंक अकाउंट में आई है सर। ये है इस बिजनेस का सबसे बड़ा मिरेकल जिसको आप बोल सकते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार जिसको आप बोल सकते हैं। हम यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करते हैं, आरसीएम बिजनेस में सिक्योरिटी की बात करते हैं। अरे बहुत से लोगों को तो इस दुनिया से जाने के बाद सिक्योरिटी का पता लगता है, लेकिन मुझे तो जीते जी ये पता लग गया कि ये बिजनेस कितनी बड़ी सिक्योरिटी देता है। दोस्तों, जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है श्री सतीश पंडित जी का, जो आज इस दुनिया में नहीं है। आज नहीं, 2004-5 से नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद जो वो काम यहाँ पर करके गए, जो एम्पायर जो वो खड़ा करके गए, जो नेटवर्क जो बना के गए, उस नेटवर्क की इनकम उनको सर आज तक मिलती है। कई सारे नाम है सर। आज 5-7 दिन पुरानी बात है, हमारे टीम के एक बहुत ही जाबाज सिपाही श्री वासुदेव चौधरी जी, आकस्मिक निधन उनका हुआ। टेक्निकल के मुकाम पे थे सर, लेकिन आप सोचना कितनी बड़ी सौगात वो अपने परिवार को देके गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नहीं रहने के बावजूद अगर बंद करने के बाद मुझे ये बिजनेस 5 से 6 लाख रुपए की इनकम दे सकता है, तो दोस्तों उनका तो परिवार इस बिजनेस में है, उनकी मैडम बिजनेस में है, उनके बच्चे आने वाले समय में ये बिजनेस करेंगे। कभी भी उनके परिवार की इनकम कम नहीं हो सकती दोस्तों, कभी भी उनका परिवार किसी परेशानी में नहीं आ सकता दोस्तों। और ऐसे कई एग्जाम्पल आरसीएम में भरे पड़े हैं सर, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस उनको इनकम दे रहा है। दोस्तों, आप कोई भी काम कर लो दुनिया का, नेटवर्क को छोड़ के, आप दुकान लगा लो, आप नौकरी कर लो, अच्छी नौकरी पे चले जाओ, गवर्नमेंट जॉब कर लो, आप प्रॉपर्टी बना लोगे, आप गोल्ड बचा लोगे, लेकिन सर आपके नहीं रहने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी लिक्विड लिक्विड की, लिक्विडिटी की, आपके बच्चे की। आपके नहीं रहने के बाद बच्चे की फीस भरनी है 1 लाख रुपए, आपके पास प्रॉपर्टी है 20 लाख रुपए की, क्या करोगे आप? 20 लाख की प्रॉपर्टी को बेच दोगे 1 लाख की फीस के लिए? क्यों? आप कोई जरिया छोड़ के नहीं गए। लेकिन ये आरसीएम बिजनेस ऐसी नियामत है दोस्तों, जो आपके नहीं रहने के बाद भी आपको परिवार को परेशानी में नहीं आने देगी। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आरसीएम में बन चुके हैं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल इस इंडस्ट्री में बन चुके हैं दोस्तों। आपकी जेब में एक 2,000 रुपए का नोट हो और वो नोट 1 महीने तक आपकी पॉकेट में पड़ा रह जाएगा,
अगर आप उसको उसका खुजरा आप नहीं कराओगे। लेकिन जिस दिन उस 2000 के नोट का खुजरा हो जाता है, अगले 5 दिन में से वो नोट नजर नहीं आता पॉकेट में, खुजरा पैसा भी आपको नजर नहीं आता है। आपकी जरूरत है 20,000 रुपए की, आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी बेच दी, वो 5 लाख रुपए से कहां जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कहां खर्च हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नेटवर्क एक ऐसी पावर है सर, आपको जरूरत 20,000 की है तो 20,000 रुपए देगा, 50,000 की है तो 50,000 देगा, 1 लाख की जरूरत है तो 1 लाख देगा, कैश देगा सर, कैश। आपकी जरूरत अगर रोटी की है तो रोटी देगा, आपकी जरूरत मोबाइल की है तो मोबाइल देगा। ये पावर सर आरसीएम बिजनेस दे सकता है, ये पावर पावर की दे सकता है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ भी नहीं हो सकता सर, कुछ भी नहीं हो सकता सर। जब अगर चिड़िया ही खेत चुग गई है तो कुछ भी नहीं हो सकता पछताने के अलावा। लेकिन दोस्तों समय बीता, मैं शायद हिम्मत हार गया, लेकिन मेरी अपलाइन में हिम्मत कभी भी नहीं हारी। जितने भी मेरे ग्रेट अपलाइन में फिर से नाम लेना चाहूंगा, प्रहलाद राय जी, संजीव गंगा जी, डीएन मिश्रा जी, बबलू झा जी, राजकुमार चांडक जी, जय सानी जी, और भी कई सारे लोग, अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो आप माने अपलाइन वो होती है जो इस बिजनेस में एक माँ का रोल अदा करती है। और इतना सॉफ्ट कॉर्नर मुझे मिला 2019 की मैं बात बताता हूँ आपको। बिजनेस में मैं बिल्कुल न्यूट्रल था, पर देखिए प्रहलाद जी ने मेरे साथ बहुत अच्छी प्लानिंग करी, गोविंदा जी ने मेरे साथ बहुत अच्छी प्लानिंग करी, जबकि सैकड़ों लोग हैं मेरे से कहीं ज्यादा धुरंधर उनकी टीम में भरे पड़े हैं, उसके बावजूद उन्होंने कभी प्रयास कम नहीं किया। आप देखिए क्या क्या समीकरण बनते हैं। प्रहलाद जी को बिजनेस के लिए कहीं जाना होता था जयपुर से, तो सबसे पहले मेरे यहाँ पर होल्ड करते थे, मुझे मोटिवेट करते थे कि ज्ञान तू कर सकता है। मैंने कहा सर मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, लंबा गैप हो गया सर, कहाँ से मैं कर पाऊंगा। नहीं 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 तू कर सकता है। फ्लाइट पकड़ी, उड़ गए, रिटर्न में वापस आए, फिर घर पे लैंड, ज्ञान से हम तू कर सकता है। अरे मैं कहा सर माफ करो मेरे को सर, बख्श दो सर, मैं अब नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं आ रही साहब। फिर कहीं गोयंका जी को भिलवाड़ा जाना था, जयपुर में लैंड, घर पे तक। मैंने कहा सर नहीं नहीं तुमको करना चाहिए। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं तुमको करना चाहिए था। ये गॉड प्लानिंग है सर। बिजनेस तो कई लोग करते हैं, कितने ही लोग बिजनेस, सैकड़ों अचीवर भरे पड़े हैं इनकी टीम में, लेकिन ये नियामत है। मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मतलब ऊपर वाले का बहुत परम स्नेह है मेरे प्रति। बात यही खत्म नहीं हुई, फिर थोड़ा टाइम निकलता है, राजकुमार चांडक जी जाना कहीं और था, लैंड घर पे तक, भाई आपको करना चाहिए, नहीं आपको करना चाहिए। राजकुमार चांडक जी जब अगर बोलने पे आते हैं तो वो बिल्कुल वो मतलब पूरा पानी पानी कर देते हैं। मतलब बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार ऐसी ऐसी हस्तियां मुझे आके समझा रही है। बात दोस्तों यहाँ पर खत्म नहीं हुई। प्रहलाद जी को जाना था पता नहीं कहीं शादी में, मुकेश कोठारी जी, आप देखिए कैसी शख्स, कैसे लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया मुझे मोटिवेट करने के लिए। कोई शादी में जयपुर उनको जाना था, मुकेश कोठारी जी फैमिली के साथ थे, प्रहलाद जी साथ में थे, और वो उन्होंने होटल में स्टे नहीं किया, मेरे घर पे आके स्टे किया। और मुकेश कोठारी जी पहले करोड़पति इस बिजनेस के, वो मुझे आगे गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें कैसे बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए क्या हो सकती है। दोस्तों यही बात खत्म नहीं हुई। मुझे अच्छी तरह से याद है 2019 का आखिरी समय, जयपुर में बीसी चावड़ा जी का एक प्रोग्राम था। प्रहलाद जी ने मुझे कहा कि मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ, तुम भी आओ। अब बड़े भाई अगर ये कहें कि प्रोग्राम में आना है तो मैं मना थोड़ी करूंगा, गया मैं उस प्रोग्राम में। दोस्तों प्रोग्राम अटेंड भी किया, प्रोग्राम अटेंड किया तो मैंने कहा सर टाटा बाय बाय, मैं अब निकल रहा हूँ। मैंने अपनी भाई गाड़ी उठाई और मैं मोड़ ही रहा था कि प्रहलाद जी का फोन आया, ज्ञानचंद गाड़ी अंदर लेके आ। मैंने कहा सर क्या हुआ, मेरे बस निकल रहा हूँ, प्रोग्राम खत्म नहीं, गाड़ी अंदर लेके आ। अंदर गए, जैसे ही मैंने गाड़ी अंदर जाके रोकी, बीसी छाबड़ा जी और प्रहलाद जी मेरी गाड़ी में आके बैठते हैं, चलो अपने घर। और मैंने कहा यार ये कौन सी बात हो गई। आए साहब बहुत बढ़िया बात है, फिर घर पे आए। अब आप देखिए बीसी छाबड़ा जी को जाना था किसी मीटिंग में, जहाँ 150-200 आदमी उनका इंतजार कर रहे हैं कि मीटिंग खत्म होते ही भागचंद जी प्रसाद यहाँ पर आएंगे, टीम से काउंसलिंग करवाएंगे हम।
लेकिन भागचंद जी साहब और प्रहलाद जी साहब मेरे घर पर बैठे हैं, चाय नाश्ता करने के साथ ही बता रहे हैं कि तूने बिजनेस क्यों ड्रॉप किया, तेरे को क्या परेशानी है, तेरे को क्या दिक्कत है, तेरा तजुर्बा जिस बिजनेस में है तूने उस बिजनेस को क्यों ड्रॉप किया, क्या तू ये आलतू फालतू के काम करता है, जहाँ तेरा तजुर्बा नहीं है वहां तूने दिमाग लगा रखा है, जहाँ तेरा तजुर्बा है वहां तूने बिजनेस को छोड़ रखा है। पहली हथौड़ी, दूसरी हथौड़ी, तीसरी हथौड़ी, चौथी हथौड़ी। दोस्तों वो तो चले गए, लेकिन पीछे से मुझे एक बात की चिंता हुई, जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां प्रहलाद जी, गोयनका जी प्लान करके मेरे पास आ सकते हैं, ला सकते हैं, तो मैंने कहा एक बहुत बड़ा हथौड़ा अपने ऊपर पड़ सकता है। मान लीजिए कभी टीसी जी कोई काम से जयपुर आए और प्रहलाद जी उनके साथ रहे और सीधा घर पे आए और एक बहुत बड़ा हथौड़ा मेरे सर पे पड़े, उससे पहले मैंने थोड़ा संभलने का निर्णय लिया, यार मुझे इस बिजनेस के बारे में पुनः विचार करना चाहिए। दोस्तों मैं हिम्मत हार गया था, लेकिन मेरी अपलाइन में हिम्मत नहीं हारी। और जैसा कि कहते हैं कि हीरे की पहचान एक बहुत अच्छा जौहरी कर सकता है, और प्रहलाद जी, गोयनका जी, राजकुमार जी, जो भी मेरे अपलाइन है सर, किसी छोटे मोटे जौहरी नहीं है सर, इनको बहुत तगड़ी पहचान है और इन्होंने वही किया जो इनको करना चाहिए था। एक अपलाइन का जो फर्ज होता है वो फर्ज इन्होंने इतनी बखूबी निभाया कि मन मैंने बना लिया कि अब मुझे बिजनेस को करूंगा, शुरू करूंगा। लेकिन सर मेरी एक बहुत बड़ी जिद थी, जब बिजनेस इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, तो इसको पूरा ही खत्म होने दो। जो लेख मेरी जिसमें 10-20-50 हजार का बिजनेस आ रहा था, मैंने भी डिसाइड कर लिया सर उसको पूरा खत्म होने दो, काम करेंगे जीरो से। अब ये इस जिद में कोई तुक नहीं था, लेकिन एक मन में बना लिया कि जीरो होने दो फिर काम शुरू करेंगे। दोस्तों एक आफत थी 2011 की, जहां मैं मन को नहीं समझा पाया, आफत को मैं अवसर में नहीं बदल पाया। एक आफत थी 2020 की, कोरोना जैसी महामारी। इस मौके को मैंने चूकना उचित नहीं समझा और इस आफत को मैंने अवसर बनाने का प्रण कर लिया, पक्का प्रण कर लिया सर, बिजनेस करेंगे, दम लगा के करेंगे सर। और अप्रैल 2020 में पुणे मैंने बिल्कुल डेप्थ में जाके एक नई ज्वाइनिंग मैंने डाली और ये डिटर्मिनेशन मैंने अंदर से पक्का कर लिया कि बस अब करेंगे तो खुद करके दिखाएंगे सर, किसी के भरोसे बिजनेस नहीं करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा एम्पायर है, लेकिन बोलेंगे तब जब पहले हम खुद 1,00,000-2,00,000 का बिजनेस करके दिखाएंगे। और दोस्तों ये काम अगर मैंने आज से 5 साल 10 साल पहले कर लिया होता तो शायद मेरे बिजनेस की ये हालत नहीं होती। एक समय में मुझे जिस लेख से रॉयल्टी टेक्निकल मिला, वो लेख आज मेरी नहीं रही। इतना बेबाकी से मैंने आज आपको ये बात बोली है, हो सकता है मेरी अपलाइन के प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे जबरदस्त डांट पिलाए, मैं पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मैंने मन ही बना लिया कि बस अब करेंगे तो जीरो से करेंगे और करके दिखाएंगे। जिस लेख से मैंने रॉयल्टी टेक्निकल लिया, उस लेख से रॉयल्टी टेक्निकल फिर लेने की काबिलियत रखता हूँ सर, और लेके दिखाऊंगा। ये प्रण आज मैं ये सारे लोगों के सामने कर रहा हूँ। आपका सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए सर। बहुत गजब का रहा तजुर्बा दोस्तों, पुनः शुरुआत हो चुकी है। नई नई एजुकेशन में ले रहा हूँ, नई नई गाइडलाइन मैं मेरे अपलाइन से ले रहा हूँ। अब तो दोस्तों मुझे बस सिर्फ एक टारगेट दिखता है, एक ही टारगेट। एक छोटी सी कहानी से मैं इस टारगेट को शेयर करना चाहूंगा कि क्या मेरा टारगेट है। एक सज्जन पुरुष जब भी ध्यान करने बैठते थे तो उनका ध्यान में मन नहीं लगता था। जैसे ध्यान करते थे उनको कभी पहाड़ नजर आते, कभी पर्वत नजर आते, कभी समुद्र नजर आता, कभी होटल में खाना खा रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी पेड़ों पर लटक रहे हैं, पता नहीं दुनिया भर की चीजें उनको नजर आती थी जब भी ध्यान करने बैठते थे। वो एक महात्मा के पास गए, बोले कि सर गुरुजी जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ मेरा मन बहुत भटकता है, इतना भटकता है कि मैं ध्यान में मन ही नहीं लगा पाता हूँ। तो महात्मा जी ने उसको एक उपाय दिया कि बेटा एक काम करना, जब भी तू ध्यान करने बैठे ना तो सबका ध्यान कर, बस केवल एक बंदर को छोड़ दे, बंदर का ध्यान मत कर, बाकी सबका ध्यान कर, कोई दिक्कत नहीं। वो सज्जन पुरुष गए, फिर ध्यान करने बैठे अगले दिन, लेकिन ये तो कुछ अजीब ही स्थिति बन गई। अब वो ध्यान करने बैठे तो उनको सिर्फ बंदर ही नजर आवे और कुछ नजर ही नहीं आवे। पर्वत भी गायब हो गए, नदियां भी गायब हो गई, घूमना फिरना भी गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया, सिर्फ बंदर दिख रहा उनको। बड़ी विचित्र प्रॉब्लम हो गई।
फिर वो महात्मा जी के पास गए अगले दिन कि महात्मा जी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, आपने बोला बंदर का ध्यान मत करना, मुझे तो खाली बंदर ही दिख रहा है और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को। महात्मा जी बोले बेटा कोई बात नहीं, तेरे को बंदर दिख रहा है पर एक काम और कर ले, तू इतना सा ध्यान में कर ले कि तेरे को बंदर दिख रहा ठीक है, लेकिन वो बंदर जो है मंदिर का जो गर्भगृह है जहां भगवान की मूर्ति है और जहां उनका प्रसाद रखा हुआ है, जहां उनके चरण है, वो बंदर वहां नहीं पहुंच जाए, बस उसको वहां मत पहुंचने देना, और कोई दिक्कत नहीं है। तब वो गया, फिर ध्यान करने बैठा, बड़ी विचित्र स्थिति है, वो बंदर तो भगवान के चरणों में बैठा हुआ है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, जबकि महात्मा ने बोला था कि ध्यान ही मत करना, लेकिन ध्यान तो मुझे सिर्फ वही आ रहा है। बड़ी विचित्र परेशानी होगी ना। फिर गया वापस महात्मा जी के पास, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, बंदर मुझे भगवान के चरणों में बैठा हुआ दिख रहा है। तो महात्मा जी ने पूछा बेटा तुम ध्यान क्यों करते हो? साहब भगवान के चरणों में जाने के लिए। अरे तो दिक्कत क्या है भाई तुम्हारे को? तुम भी भगवान के चरणों में हो, बंदर भी भगवान के चरणों में है, जो तुम्हारा मकसद है वो तुम्हें भी मिल रहा है, बंदर को भी मिल रहा है, दुनिया भर की चीजें तुम ध्यान में सोचते थे, भगवान के चरणों में जाना ये तुम्हारा मकसद था, तो तुम्हारा मकसद तो पूरा हो रहा है, दिक्कत क्या है तुम्हारे को? सज्जन आदमी बोला बात तो सही है भाई, मेरा तो मकसद था भगवान के चरणों में जाना, वो तो मुझे मेरा पूरा हो रहा है। दोस्तों ऐसी ही एक गाइडलाइन और एक मार्गदर्शन मुझे मेरे अपलाइन की तरफ से मिला। सज्जन पुरुष को तो ध्यान में बैठने पे ही ध्यान आता था कि मुझे बंदर दिख रहा है, लेकिन मेरी स्थिति पिछले 1 महीने से कुछ ऐसी हो गई कि जब मैं आंख खोलता हूं तो मुझे मेरा खोया हुआ लेवल याद आता है, आंख बंद करता हूं तो मुझे खोया हुआ लेवल याद आता है, खाता पीता हूं तो मुझे मेरा टेक्निकल याद आता है, कोई भी काम करता हूं मुझे मेरा सिर्फ टेक्निकल याद आता है, एक ही मकसद मुझे दिखता है, टेक्निकल। और दोस्तों वो महात्मा, वो गुरु, आप समझ सकते हैं प्रहलाद जी के अलावा कोई हो नहीं सकता है इस बिजनेस में। दोस्तों क्या बताऊं मैं आपको, सिर्फ काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। काम करने के लिए बहुत बड़ा एम्पायर कंपनी ने आपको खड़ा करके दे दिया है। आज बहुत सारे नए गेस्ट भी यहाँ पर हैं, मैंने बहुत ज्यादा वृत्तांत सुना दिया है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, मैं बहुत फ्रिक्वेंटली आपको बता रहा था, लेकिन दोस्तों बस एक ही प्रेरणा लेना, जो भूल मैंने करी है, जो गलती मैंने करी है, किसी भी परिस्थिति में आप उसको रिपीट मत करना। ये बिजनेस इनकम देता है, पार्ट टाइम करने पे भी देता है, फुल टाइम करने पे भी देता है, कम करने पे भी देता है, ज्यादा करने पे भी देता है, लेकिन आपको अडिग रहना है, आपको टिके रहना है, हर हाल में बिजनेस से इनकम देगा। आज के इस बिजनेस की हम बात करें तो फाइटर प्लेन जैसे हथियार, मतलब इस बिजनेस ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है 20 सालों के अंदर, जो 5-5 साल में रॉयल्टियां और टेक्निकल आया करती थी, आज 1-1 साल में 2-2 साल के अंदर लोग अचीव कर रहे हैं। डिस्प्ले वॉल जैसा एक बहुत बड़ा हथियार कंपनी ने हम सबको दे दिया है। ऐसे ऐसे गांव, ऐसे ऐसे शहर, ऐसे ऐसे कस्बे, ऐसे ऐसे टाउन जहां हमारा पिकअप सेंटर नहीं पहुंच पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 का सामान लेके आप डिस्प्ले वॉल खोलिए, एंट्री करिए उस गांव में, शुरू करिए अपना बिजनेस, बिल काटिए, रिटेल करिए। जब आपको लगे कि मेरा बिजनेस यहाँ स्टेब्लिश हो गया है, जब आपको लगता है कि बिजनेस मेरा स्टेब्लिश हो गया है, उसके बाद आप वहां पर पिकअप सेंटर की प्लानिंग करिए। 2,000 की परचेज दोस्तों बहुत बड़ा चमत्कार करेगा इस बिजनेस में। हेलो सर, साउंड हो पा रहा है? क्लियर है, क्लियर है हेलो सर, साउंड सही है हेलो सर, साउंड सही है हेलो सर, साउंड सही है। साउंड सही है? यस यस। तो सर जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज जो कंपनी ने हमें प्लान दिया है 2,000 रुपए की परचेज का, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को 2,000 की परचेज कराइए, 6 महीने तक आप मेंटेन करिए, 7वें महीने में आपको 2,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। दोस्तों अभी तो इस प्लान को लॉन्च हुए मुश्किल से 20 दिन हुए हैं, आप बिजनेस की स्पीड देख लीजिए। जो ज्वाइनिंग का बीवी एवरेज हमें 500-600 रुपए मिल रहा था, आज के समय में अगर हम एवरेज की बात करें तो हमें 1,000-1,200 रुपए का एवरेज मिल रहा है सर। ये ऑफर इतना बड़ा मिरेकल करने वाला है इस बिजनेस में
सर आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऊपर से न्यूट्री चार्ज के ऑफर, गजब है सर। एकमात्र ऐसी कंपनी है आरसीएम बिजनेस जिसके प्रोडक्ट आप आम से आम, छोटी से छोटी दुकानों पे बेच सकते हैं। मुझे एक कंपनी का नाम आप बता दीजिए जिसका प्रोडक्ट आप छोटी से छोटी दुकान पे बेच सकते हैं, किराने की दुकान पे बेच सकते हैं, चाय की दुकान पे बेच सकते हैं, पान की दुकान पे बेच सकते हैं। दुनिया में कोई कंपनी नहीं है सर। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा जरिया है, आप अपने सपने, आप अपने प्रोडक्ट, आप अपना नेटवर्क छोटी छोटी दुकानों से भी बना सकते हैं। ऐसा कौन आदमी है जो नाता नहीं है? ऐसा कौन आदमी है जो कपड़े नहीं पहनता? ऐसा कौन आदमी है जो मसाले यूज नहीं करता? हर व्यक्ति को आप सिस्टम में ला सकते हैं। बहुत बड़ी पावर है सर। 10 रुपए एमआरपी का जो प्रोडक्ट आरसी में मिलता है, ये अपने आप में एक चमत्कार है सर। कितनी कंपनियों में आपने 10 रुपए के एमआरपी के प्रोडक्ट देखे हैं? और वो 10 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट भी आपको 9 रुपए में मिलता है, और उस 9 रुपए में भी आपको कमीशन के रूप में इनकम मिलती है। 20 रुपए की साबुन में भी आपको कमीशन मिलता है, 15 रुपए के नमक में भी आपको कमीशन मिलता है, 1 रुपए के शैम्पू में भी आपको कमीशन मिलता है। क्यों नहीं कर सकते हैं आप? बहुत कुछ कर सकते हैं सर आप। बस आपका मन बनाइए, मन को प्रिपेयर करिए। थोड़ा सा मैंने मन बनाने का प्रयास किया है, तो मैं करके भी दिखाऊंगा। ये ठानना पड़ेगा, ये ठान लीजिए आप। ये बिजनेस बहुत आसान है, इतना आसान है कि मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समाज का हो, लड़की हो, जेंट्स हो, बुजुर्ग हो, हर कोई कर सकता है। इतना आसान बिजनेस है ये, बस शुरू करने की देर है। एक बार आप शुरू करके देखिए, प्रोडक्ट यूज करके देखिए, जबरदस्त प्रोडक्ट है। इतने कम दाम में इतने बेहतरीन प्रोडक्ट कोई कंपनी दे सकती है, ये भी अपने आप में एक मिरेकल है सर। आज बिजनेस बुलंदियों पे भाग रहा है, समय है बस इसको पकड़ना है मजबूती के साथ और आगे बढ़ना है। बहुत जबरदस्त पावर है इसमें। बहुत कम दाम में प्रोडक्ट मिलते हैं, सुपर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, खर्चों से इनकम आती है, व्यापार करने का मौका मिलता है, नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है, रॉयल्टी टेक्निकल जैसी इनकम मिलती है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी आपको मिलती है, आपके रहने तक और आपके रहने के बाद तक आपको सिक्योरिटी मिलती है। और क्या चाहिए सर आपको बिजनेस से? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा कद और पद अभी ज्यादा बड़ा नहीं है। जो मेरे को बात अपनी रखनी थी मैंने रखने का प्रयास किया है, और मेरे सारे अपलाइन भी आज मेरे साथ है। अभी मेरा समय और ज्यादा गाइडलाइन लेने का है, तो मैं गाइडलाइन लेने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी बात को विराम देने का प्रयास करूंगा। सभी के लिए मैं थैंक्सफुल हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। पिछले शनिवार को जैसे ही ये घोषणा हुई, तो भले ही सुरेंद्र जी के कंधे पर रख के बंदूक चलाई गई हो, पर हो सकता है ये मेरे लिए कुछ मिरेकल का काम करे, चमत्कार का काम करे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सभी अप्लायंस का, सभी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। दोस्तों, मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, बस मुझे अब करके दिखाना है, और करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं एक मैसेज, मैं टीम को अगर मैं मैसेज दे रहा हूँ, तो मैं अपलाइन को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। भाई, मैं कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आपका साथ चाहिए। अगर आपने साथ दिया तो मैं 100% आपका पार्टनर बनूंगा, और अगर आपने साथ नहीं दिया और मैं अगर इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं प्रेतात्मा बनूंगा सर। तो प्रेतात्मा जब किसी के पास जाती है ना, तो दोस्ती करने के लिए नहीं जाती है, परेशान करने के लिए जाती है। अभी मेरी स्थिति वो है। अब आप मुझे दोस्त बनाना चाहते हैं, भाई बनाना चाहते हैं, या प्रेतात्मा बनाना चाहते हैं, ये बात डिसाइड कर लीजिए। लोहा गर्म है। हालांकि मैंने कोई भी ऐसा कोई गलत शब्द, गलत वर्ड यूज किया हो, तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। अगेन थैंक्सफुल जिन लोगों ने मेरे को सुना, जिन लोगों ने मुझे समय दिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय आरसी। बिल्कुल आपने स्टार्ट अपने स्टार्टअप का बात जो कह रहे थे, तो आपका बिजनेस कभी जीरो नहीं हुआ, आपने उसको देखा नहीं था कि ये खजाना है, और गुरुदेव लोगों ने जाके खजाना आपको ढूंढ ढूंढ के दिखा दिया था। तो आपके जैसे लोग फिर हमारे साथ स्टार्टअप हो रहे हैं, तो ये इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है।
और हम तो विभोर हो रहे थे पूरे प्रोग्राम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जैसे हमारे अपलाइन आ गए हैं तो बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिजनेस तो वास्तव में बहुत बड़ा होगा और आपको प्रेतात्मा बनने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही जब आपको जब सारे अपलाइनों ने जाके जगा दिया तो प्रेतात्मा बनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे साथ सुरेंद्र जैन साहब हैं, तो जैन साहब भी आप क्योंकि आपने ही डेट स्टार्टअप कराया था सर का, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे ग्रेट अपलाइन स्टार्ट कर चुके हैं बिजनेस को और वो पूरे कहानी को बताया है। तो सर ने एक मैसेज भी दिया है कि ये गलती जो हमने किया वो गलती आपको नहीं करना है, जबकि ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये समझना है कि ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। और हम फिर जैन साहब को इनवाइट करते हैं, मिस्टर सुरेंद्र जैन जी भीलवाड़ा। थैंक यू रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा, आज के मैं ऑन द वे था तो थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए स्टार्टअप नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात प्रोग्राम नहीं में सर। बराबर बना हुआ था। और निश्चित तौर पर आज का सेशन मतलब ये कह सकता हूँ कि हमें पुरानी यादों को वापस ताजा करते हुए एक ऐसा मैसेज दिया है कि इंसान अगर ठान ले तो निश्चित तौर पर वो कुछ भी कर सकता है और इस दुनिया को बदल सकता है। ये मैसेज ज्ञानचंद जी जैन के द्वारा रहा है और सबके मुंह पर एक तमाचा है जो ये कहते हैं कि मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी अपलाइन सहयोग नहीं कर रही है या टीम सहयोग नहीं कर रही है या सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, एनीबॉडी, जो भी बहानों की जो लिस्ट जिसके पास भरमार है, उनके मुंह पर एक सीधा साधा तमाचा ज्ञानचंद जी ने मारा है कि अगर आपके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो देखना है खुद के बाजुओं में जोर कितना है। तो बिल्कुल आज ज्ञानचंद जी ने मतलब बहुत मेरे को मेरी पुरानी यादें याद आ गई कि जब हम दोनों मिलकर के पूरा बिहार टूर हमने किया था और धमाकेदार परफॉर्मेंस हम लोगों ने दोनों ने मिलके की थी। तो निश्चित तौर पर वो दौर वापस आएगा और बिल्कुल ज्ञानचंद जी के साथ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। तो बहुत हम उनका वेलकम करते हैं अगेन सेकंड इनिंग के लिए और बिल्कुल हमारे से जो भी सहयोग रहेगा हम भी उनके साथ हैं और उनसे हम भी सीखते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे को भी मिला है कि कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानना है, हमेशा चरणों में ही जगह मिलती है। जैसा उन्होंने बताया था महात्मा जी, तो हमारे लिए महात्मा जी प्रहलाद सर हैं, तो वो पूरा विजुअलाइज कर लेते हैं और तुरंत अपने आप को तैयार करके और वो किस तरह से वो हथौड़ा मारते हैं ये वो पता नहीं चलता है। तो हमें तो बस तैयार रहना है और बिल्कुल कर गुजरेंगे सर, 2021 हमारा है और हम बहुत बड़ी तैयारी करेंगे। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी। एक बिल्कुल सर हम सर जी सर। अगर आज बात चल रही है तो मैं एक थोड़ा सा एक वाकया आपको सुनाना चाहूंगा सुरेंद्र जी साहब के साथ में। 2009-10 में जैसे रॉयल्टी टेक्निकल का मुकाम हासिल किया था, प्रहलाद सर ने सुरेंद्र सर को और मुझे मोतिहारी भेजा था। मोतिहारी मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद हम होटल में गए और होटल में जाने के बाद हमारी चाय नाश्ता करने की इच्छा हुई। चाय नाश्ता करने के लिए हम होटल में गए। भाई क्या खाएं साहब, देखो भूख लगी है, अभी अपन एक काम करते हैं वेज पकौड़ा खाते हैं। ठीक है साहब, उसको ऑर्डर दिया साहब, वेज पकौड़ा लाओ। अब बात है कि उसने वेज पकौड़ा नहीं सुना, उसने सुना कि एक पकौड़ा सर को चाहिए। एक पकौड़ा आ गया। अब हम सब जन्नतों में विश्वास करने वाले लोग हैं, अंडा हमने आज तक छुआ नहीं था, देखा नहीं था, खुला लगा भाई पनीर होगा, भाई एक पीस खाया, 2 पीस खाया, 3 पीस खाया। सुरेंद्र जी अंदर भी मेरा चेहरा देखे, मैं उनका चेहरा देखूं, मैंने कहा सर बात कुछ गड़बड़ है। सर गड़बड़ है तो छोड़ो यार, इसको चाय पी लेते हैं। चाय पी पेमेंट करने के तो उसको बोला तुमने क्या दिया? जो सर एक पकौड़ा मांगा था ना आपने, अंडा मांगा था, अंडा दिया आपको? अरे भाई हमने तो आपको बोला था कि वेज पकौड़ा चाहिए। तो नहीं सर, हमने यही सुना कि आपको एक पकौड़ा चाहिए। तो दोस्तों यार सीखने वाली बात है, एक मैसेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि सीखने वाली बात है। उस दिन के बाद से जब मैं किसी रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ तो अगर मैं लिखता हूँ वेजिटेबल सूप, मैं वेज सूप नहीं बोलता हूँ। वो बोलता है कि सर वेज सूप ले आऊंगा ना मैं। अरे भाई तुम तो सुन रहे हो वेज सूप, लेकिन वो आगे पता नहीं क्या सुनेगा। तुम लिखो इसके अंदर वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल फ्रूट। तो दोस्तों सीखना अगर आप चाहो तो किसी भी चीज से सीख सकते हो। तो छोटा सा वाक्य मुझे आज तक याद रहता है। अब मैं जब भी जाता हूँ तो वेज नहीं बोलता हूँ, वेजिटेबल बोलता हूँ। एक ऐसा वाक्य मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच अगेन। वाकई में आपने यादें ताजा कर दी सर, पूरी एकदम मोतिहारी नजर आने लग गया है। थैंक यू वेरी मच कहने सर, का थैंक यू।
सर का कहने का मतलब यही है कि आप जो बोलते हैं वो सामने वाला समझता है कि नहीं समझता, सुनता है कि नहीं सुनता है, ये बात आप बोलते समय जरूर ध्यान दें। तो ये बहुत बड़ी बात आपने उस लेसन से बताया कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला समझता है कि नहीं समझता है। तो ये बिजनेस में भी हमारे साथ है कि हम मार्केटिंग प्लान देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनकी जरूरत है या नहीं है, ये भी समझना है उनको, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से स्टार्टअप करना है बिजनेस को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो सर का ये लेसन जो वो वेज पकौड़ा से था, वो एक पकौड़ा में चला गया और उससे हम बिजनेस में ये बात समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत सर आपने पुराने यादों को ताजा करके दोनों लोग ये एक लेसन भी आप लोगों ने दिया। तो ये पुराने खिलाड़ी का खेल है कि वो थोड़ा सा यॉर्कर को भी वो बहुत अच्छे से वो खेल जाता है। तो आप लोग वैसे ही खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हम लोग तो आप लोग से सीख सीख के थोड़ा थोड़ा अभी तक बहुत कुछ सीखे नहीं है, आपसे ज्ञान लेते ही रहना है। जैन साहब से लेते रहते हैं, दूसरे जैन साहब हमारे जो ग्रेट अपलाइन सोए हुए थे वो भी जग गए, आज शेर की तरह दहा रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत 36 इंची क्या हुआ। रणजीत जी, ये सोए हुए नहीं थे, विश्राम कर रहे थे। हाँ, विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम कर बस रहे थे कि जब दो जोर से दाड़ मारूंगा तो पूरा जंगल गुंजायमान हो जाएगा। तो वो ज्ञानचंद जी अब जंगल गुंजाने के लिए आ चुके हैं, दाड़ मार दी आज उन्होंने। यस तो यस ये आप यस यस। निश्चित रहिए कि अब आपको बिहार में आपको ये बैठने तो नहीं देंगे आराम से, ये तो मेरा वादा है आपसे। सर पहले भी नहीं बैठने देते थे, बैठने रात को 11 बजे ये पकड़ते थे हमको और पूरा दिन का हिसाब लेते थे। जयपुर से यही जगह के ये यहाँ तक धक्का दे दिए। तो ये इनके अंदर जो हुनर है वो मेरे जैसे लोगों को खड़ा करने का और टिका के रखने में बहुत सारे अपलाइन हमने स्टार्टअप कराया था। लेकिन टिका के रखने में अगर नाम पहला कोई व्यक्ति का आता है तो मिस्टर ज्ञानचंद जैन जी का आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लगातार लोगों को कहता हूँ कि वो अभी है बिजनेस में नहीं है, वो अभी भी आरसीएम में है, डिपो की जिम्मेवारी उनके पास 2-2 डिपो की जिम्मेवारी है, लेकिन वो बिजनेस से कभी आउट नहीं। सर का कहना था कि नेटवर्क में नहीं कर रहा था, लेकिन वो आरसीएम से कभी बाहर नहीं थे, आरसीएम से कभी बाहर नहीं थे। तो ये बात है। और सर ने आपको अपनी पूरी वृतांत सुनाया है, तो वो हर लोगों के लिए ये है। तो हमारे साथ अभी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजकुमार चांडक फ्रॉम कोलकाता, तो सर से सुनना चाहेंगे। सर आज बताएं आपके शेर, और हमारा तो आज पूरा समझिए भाग और खुल गया है। आप लोग के अलावा और भी हमारे ग्रेट अपलाइन जग गए हैं, तो और बड़ी बात हमारे लिए। सर वेलकम है। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। एक कहावत है ना, शेर शेर ही होता है। ये शेर कुछ दिन के लिए सोया हुआ था, अभी काफी भूखा शेर है ये, और भूखा शेर से बच के रहो भाई। अभी ज्ञान जी आज जो बोले एकदम दिल की बात बोले हैं। एक वन ऑफ द डायनामिक लीडर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। बहुत सीरियस लीडर है। हो सकता है कभी कभी आदमी का बैड टाइम आता है, लेकिन ज्ञान जी जब जगे हैं तो भाई प्रॉब्लम अभी हम लोग अपलाइन की है, हमें तो सोने नहीं देंगे। और ज्ञान जी एक बात बोले अपलाइन, तो मैं ज्ञान जी आपको आज वादा करता हूं, आपको कभी भी मुझसे कोई भी कहीं भी आप चाहिए तो मैं आपके लिए तैयार हूं। कहीं भी आप अगर मुझे ऐसा नोटिस देते हो, जे राजकुमार चांडक जी आपको 2 दिन के अंदर में जयपुर आना है, आई प्रॉमिस यू आई विल बी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच ज्ञान जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उड़ीसा से हमारे पुराने लीडर, और उनसे भी बहुत सीखने का मौका मिलता है। तो अंशुमन दास जी, सर अनम्यूट करें आप। थैंक यू थैंक यू रंजीत जी। आप लोगों को भी जितना मतलब मौका मिला सीखने के लिए, आपके लिए एक्टिव हो गए, वो सब बोल रहे हैं। एक्चुअल सही में जितना ज्ञानचंद जी को मैं जानता हूँ, जितने उनसे पर्सनली मिला हुआ हूँ, डिपो के हिसाब से भी हम लोग मिले हुए हैं, लीडर के हिसाब से मिले हुए हैं, वो एक सही में जो शेर जो बोलते हैं वो सही मायने में शेर हैं। ठीक है सर। और हमारे ही भाग्य खुल गया कि उनसे भी हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। और आज वो जितने अच्छे तरीके से चीज को बोल रहे थे और मैं उसको सुन रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था उसके बाद भी सुन रहा था हर एक चीज को। उन्होंने प्रहलाद जी उनको एक्टिव करवाए, वो सारे चीज बोल रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक्टिव हुए, बिजनेस खत्म हुआ, फिर दोबारा शुरू करेंगे जीरो से। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस पावर है उनके अंदर, जब भी हुए कॉन्फिडेंस पावर, उनसे पूरी अपनी टीम प्रहलाद की सबने उस चीज को नोटिस करना चाहिए, सबने उसको नोट करना चाहिए कि इतने कॉन्फिडेंस लेवल जब आ जाता है तभी इंसान कहीं सक्सेस में पहुंच सकता है। क्योंकि जब इंसान पहाड़ के शिखर को देख के सोच लेता है कि मैं चढ़ पाऊंगा, तभी वो चढ़ पाता है। और आज वो चीज हम लोगों के सामने है। तो इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सैल्यूट, बहुत अच्छी चीज बोले। थैंक यू ज्ञानचंद जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।
और इसी बीच में हमारे अरविंद कुमार सर जी हैं मुजफ्फरपुर से, ये भी हमारे एक ग्रेट अपलाइन में से हैं। तो सर को इनवाइट करते हैं। आज ये दोनों अपलाइन ले हमें स्टार्टअप कराया था। तो अरविंद सर प्लीज आपका वेलकम है। सर सुन पा रहे हैं? अनम्यूट है आपका। अरविंद जी अनम्यूट करो। अनम्यूट है। रंजीत जी, ज्ञान जी जी की सर। फैमिली से कोई आए, उनको एक बार बुला लो। कौन है? हाँ, ज्ञानचंद कौन कौन है? उनको अनम्यूट कर दो। ज्ञानचंद हैंड राइज unmute आ करो। जाए तो हैंड राइज सर करवाए ना। हमारे मुजफ्फरपुर से हैं हमारे एक जाबाज लीडर दिलीप कुमार जी, और ज्ञान सर के बहुत चहेते लीडर में से एक है। तो बिल्कुल, सभी गुरुदेव को नमस्कार चरणों में एकदम से। और वाकई में मेरे को खड़ा करने में अगर किसी का रोल है तो सबसे बड़ा रोल तो ज्ञान सर का है। और मैं जिस दिन से सबसे पहली मुलाकात अगर किसी भी अपलाइन से हुई हमारा आरसीएम में आने के बाद, तो वो ज्ञान सर से ही हुआ भगवानपुर के होटल में। और उनकी बात आज तक मेरे को याद है। जैसे ही मैंने वहां पे गया और सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने नाम वगैरह हुआ, उसके बाद बोला कि कब से ज्वाइनिंग है आपकी। तो मैंने उनको बताया डेट। बिल्कुल, जब डेट बताया तो कहे कि बहुत आगे तक आप जाओगे, क्योंकि आपको अपना डेट याद है, ज्वाइनिंग डेट। तो वो शब्द आज भी मेरे को बहुत ही मतलब एकदम फीलिंग है कि कैसे दूरदर्शी है सर का। और सर का काउंसलिंग इतना लाजवाब होता था, और एक एक चीज उंगली पकड़ के हम लोगों को सिखाए हुए हैं, और कहाँ कहाँ नहीं गए हुए हैं एकदम बारीकी से। वो याद है हमें जीप पे रख के जो हम लोग पगहिया गए थे, एमा पगहिया। तो ऐसे ऐसे दूर दूर इलाके में सर का बहुत बड़ा योगदान है। और मुजफ्फरपुर की धरती तो सर को एकदम याद करती रहती है कि कैसे आया जाए। और बहुत बढ़िया सर, बहुत जैसे ही आपका चेहरा देखने से ही खुशी अंदर से आ जाती है कि एकदम से सर हमारे बीच है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नमस्कार। अरविंद सर सुन पा रहे हैं क्या? अरविंद जी के क्या है कि शायद दो है ना, अब कौन सा अनम्यूट करें हम? एक तो अनम्यूट है सर। आशीष मंडल जी प्लीज अनम्यूट करें आप। आशीष मंडल जी। हेलो हेलो सर। यस सर, आवाज हाँ मिला। सर। सर सर वो जो ज्ञानचंद जी है सर, पहले उसका प्रोग्राम मैं हमारा लाइफ में पहली बार लिया था। हेलो सर। यस यस बिल्कुल हाँ आवाज सर, बहुत अच्छा उसका प्रोग्राम लगा है। लेकिन एक नया बात सुना है, जो मरने के बाद जो मरने के बाद जो भूतों का अपलाइन के साथ रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है सर। देखिए बिजनेस में क्या है सर, ये तो बहुत अच्छा बात है सर। कभी अपलाइन को नहीं छोड़ूंगा, मरने के बाद अपलाइन का पीछे मैं रहूंगा। थैंक यू सर, ज्यादा बोलने का मेरा हिम्मत नहीं है। ओके सर, थैंक यू जय। ज्ञान जी कौन कौन है, उनको थोड़ा अनम्यूट कर दो ना आपके। सर ऐसे तो मेरे को ध्यान पड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग आए सबने बहुत ही नहीं तुम बारीकी देखो से सुना है। पार्टिसिपेट में जाके नाम। पार्टिसिपेट में जाके हाँ, पार्टिसिपेट नाम में से जाके बताया ना, नाम हम दो। सर्च करते हैं। अच्छा ठीक है। हेलो। विजय सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करो। विजय अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर। जयाचंद सर। आरसीएम। हाँ सर। क्या जानकारी मिली आज आपको? अनम्यूट करो वापस विजय, अनम्यूट करो विजय को, अनम्यूट करना। हाँ सर। जयाचंद सर। विजय जी आप आपका वेलकम है इस प्रोग्राम में। आज बताएं, आप आज ज्ञान सर के साथ आप अनम्यूट करें, आपका फिर ये म्यूट हो गया। अच्छा। हाँ सर। यस, बताएं आज आज आपको क्या सीखने का मौका मिला, क्योंकि ज्ञान सर के पास बहुत ज्ञान है। अभी तक आपको क्या ज्ञान दिया? अभी वो छोटा ज्ञान मिला होगा, बहुत खजाना है सर के पास। नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और इनको कुछ सीखने को मिला है मेरे को, और आगे तक सीखते रहेंगे। और अच्छा सपोर्ट रहा है इनका मेरे लिए। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच विजय, थैंक यू। ठीक है सर। और कौन है? ठीक है सर, और भी है लोग। मैं अभी इतना टेक्नोलॉजी का इतना हैबिचुअल में नहीं हुआ हूँ,
और निश्चित रूप से बारी बारी से जब जब बार बार आना होता रहेगा तो अपन सभी लोगों से व्यूज लेंगे। और एक बार गोयनका सर का व्यूज मुझे मिल जाए और प्रहलाद सर का अगर थोड़ा सा व्यूज मिल जाए तो मैं थोड़ा अपने आप में ज्यादा सौभाग्यशाली समझूंगा। सर वेलकम है। ऐसा है, तुमने बोला कि मैं अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं भूत बनूंगा, लेकिन तेरे से बड़े भूत हम हैं। ठीक है सर। सर आप तो महात्मा जी हैं। वो इसको पता है कि क्या 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 पापड़ बेले। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी जर्नी रही और इस जर्नी को और आगे लेके जाना है और बस आप लोगों के मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ना है। इतनी एक्टिव टीम मेरे पास है, इतने एक्टिव लोग मेरे पास है, इतनी एक्टिव अपलाइन मेरे पास है, इतना कॉन्फिडेंस मेरे पास है, फिर किस चीज की करनी है, आगे बढ़ना है और काम करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ संजीव जी। हाँ ज्ञान जी। सर यस सर। बहुत बहुत शानदार, मतलब आज आपने इतना खुल के बोला है और इतनी ईमानदारी से बोला ना। सबसे बड़ी बात क्या कि आपने जो ईमानदारी आज दिखाई है ना, आपने जो उसके लिए बहुत बड़ा दम चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा साहस चाहिए। और ये बहुत ही बड़ी मैसेज है सबके लिए कि इस बिजनेस में कोई आदमी इतनी ईमानदारी से, इतने साहस से जो कर सकता है ना, तो वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, मतलब कुछ भी कर लेगा वो। और ये देखिए आज आपने एक बात बोलना भूल गए आप कि आपने भले ही बीच में ब्रेक दिया हो, लेकिन आपकी एक लेग अभी 1 करोड़ टच करने के मुकाम पे है। आपकी एक लेग जो अभी 1 करोड़, तो आपका बिजनेस घटा नहीं है। पहले से ज्यादा हुआ है। भले एक लेग में कम हुआ हो, लेकिन आपकी एक लेग 1 करोड़ टच करने के मुकाम पे है, जो आपके उस समय के बिजनेस से 4 गुना 5 गुना के आसपास में है। तो ये दम है आरसीएम बिजनेस का कि भाई चाहे कोई कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करे, लेकिन आरसीएम में जो एक बार आ गया उसका आरसीएम पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और मैं तो चाहूंगा भाई कि आप भूत बन के चाहो, डायन बन के आओ, कुछ भी बन के आओ। कैसे न कैसे तो आओ। अभी सर एक बात और है कि आपको एक बहुत बड़े मजे की बात है कि ये ज्ञान जी को पता है कि ज्ञान जी का टीम का एक भी बंदा जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे से संपर्क में है, एक भी बंदा इतने 8 साल के बाद ज्ञान जी ने नहीं किया तो उन्होंने लोगों ने फोन करके कहा कि हम वेट करेंगे, जिस दिन आपका मन होगा उस दिन हम उन काम शुरू करेंगे। राइट। और ज्ञान जी की एक खास बात और है जो उन्होंने बताई नहीं, वो मैं सबको बता देता हूँ कि हमारी टीम में एकमात्र हैं ज्ञान चंद जी जैन, जब उनको इनकम जितनी आ रही थी, बहुत कम आ रही थी, उसके बावजूद भी वो मुजफ्फरपुर में अपनी बड़ी लेक को सर्विस देने के लिए 20,000 25,000 रुपया खर्च कर करके करीबन 1 साल तक जाते रहे लगातार। ये अपने आप में बहुत बड़ा दिल, जिसको बोलते हैं ना कि अपलाइन का दिल कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी मिसाल है ज्ञानचंद जैन कि इनकम नहीं आ रही है उतनी, उसके बावजूद भी अपनी पॉकेट से खर्च करके 3-4 गुना 20,000 25,000 खर्च करना, 7 दिन 10 दिन के टूर पर बिहार पर जाना और टीम को सर्विस देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। तो सैल्यूट है ज्ञानचंद जी जैन। और इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप मेरे जो मेरे लाडले लीडर्स हैं उनकी लिस्ट में जो है आपका नंबर बहुत ऊपर है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगले 1 साल में वो करिश्मा करके दिखाएंगे कि एक और बड़ी मिसाल आप कायम करेंगे। ये मुझे पूरा 100% विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज बहुत अच्छा पीस दिया आपने और के दिल को टच किया है। और आज हमारा जो है सेशन भी 500 क्रॉस कर चुका था। फुल हाउस हो चुका था। तो वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ज्ञान जी जो है देखने में लेकिन एकदम स्मिथ जैसे है, जो इंग्लैंड का प्लेयर है स्मिथ जैसे हैं। मैं तो ज्ञान जी तो पहले स्मिथ ही बोलता था,
और जब ज्ञान जी अभी बैटिंग करते हैं तो स्मिथ जैसे बैटिंग करते हैं, ज्ञान जी भी अगर बैटिंग करना शुरू कर दें तो फिर तो भाई दूसरा टीम का दिक्कत ही होगा। और ज्ञान जी बस और क्या बोले, वी ऑल आर विथ यू, बस बस बस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू। धन्यवाद। सामने दिख रहे हैं तो अरविंद सर आज सुनना चाहेंगे हम आज के सेशन, और गुरुदेव हमारे खड़ा आके आज दहाड़ रहे हैं, तो अरविंद सर से सुनना चाहेंगे हम। आवाज मिल रही है? यस सर, सर यस। नमस्कार, जय आरसीएम सभी भाइयों को। RCM। अब ज्ञान सर आ गए हैं तब तो मजबूरी हो जाएगी अब पुराने प्लेयर सबको अपना अपना बैट बल्ला सब संभालना। क्या ज्ञान सर? यस सर। चलिए, बहुत मजा आया आपका बात सब सुन करके। लेकिन आप एक बात समझ रहे हैं, जिस टीम में है वहां केवल जिंदा भूत सब है, आपको मर के भूत बनने की जरूरत नहीं है। पूरे आरसीएम में, हेलो, यस आवाज मिल रहा सर। पूरे आरसीएम में जो आपका टीम है ना, वो जिंदा भूत का टीम है। इसलिए आपको ऐसे ही जिंदगी में ही हम लोग भूत बना लेंगे, मरने की क्या जरूरत है, ऊपर जाने की क्या जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद जी। हाँ रंजीत, शकील भाई भी हैं, सतपति भी है, उनको भी। नीरज चौधरी जी हैं हमारे साथ। जी नमस्कार सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, आपका आशीर्वाद तो हमको सदा मिलता रहता था, और आप हमको कहते थे कि मोटरसाइकिल पर कितना दिन सामान ढोएगे, और आपका मीटिंग लेने जब जाते थे होटल में तो हम सामान लाद लाद के जाते थे, तो आप कहते थे नीरज जी कै बजे तक चलेगा, और आप हमारे गांव में आके हमारे मीटिंग किए, और आपका ही देन है कि आज मेरा विजन क्लियर है, और हम आपका जिंदगी में कभी भूलते नहीं है। सर से पूछिएगा, रंजीत सर से, हम बराबर सर आपका चर्चा करते रहते हैं। ये हम कभी कल याद पड़ता है तो सर हम आपको याद करते रहते हैं कि ज्ञान जी हमारे हैं, तो हमको आज उन्हीं के विजन से आज मेरा बिजनेस से चमक रहा है, दमक रहा है, और पैसा का एकदम खजाना सब आ रहा है। तो सर सब आपका ही रोल है सर, और आपको कभी भूलेंगे नहीं, और आप भूत बनते हैं, हम आपके पीछे पीछे लगल रहेंगे सर। जय आरसीएम। थैंक यू। इसी बीच उड़ीसा से हमारे साथ श्री सतपति जी हैं, तो आप अनम्यूट करें सर, वीडियो आपका चालू नहीं है, चालू करें सर। और शकील भाई भी। जी सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, धन्यवाद रंजीत जी। एक्चुअली सर, हेलो, बिल्कुल आवाज मिल रहा है सतपति जी। एक्चुअली सर मैं कहीं बाहर था तो आज पहुंचा नहीं, घर में पहुंचा नहीं, तो इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाया, सॉरी सर। एक्चुअली सर आज पूरे सेशन में ध्यान से सुन रहा था कि इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल मतलब मोटिवेशन ज्ञान जी का है, तो आज पहली बार ज्ञान जी को सुनने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सर। ज्ञान जी, इतने बढ़िया प्रोग्राम आज तक मैंने नहीं सुना। मैं ये शब्द में, मतलब आज का ये जो सेशन है, मतलब एक शब्द इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था। जो भी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबका भी विजन क्लियर होगा, तो इतना बढ़िया सेशन था। थैंक यू सर, इस तरह हमारे साथ बने रहें और हमको इस तरह ज्ञान देते रहें। थैंक यू ज्ञानचंद जी, थैंक्स अ लॉट। और मुझे मेरा जो अपलाइन मिस्टर श्रीमंत दत्ता जी और आर.के. चांद जी और प्रहलाद राय मेघवंशी सर और संजीव जी की सानिध्य में इस बिजनेस को सुनने का और सीखने का जो मिल रहा है, तो मैं बहुत आभारी हूँ। और सर इस तरह प्रोग्राम होता रहेगा तो हम लोग जरूर कामयाबी बन पाएंगे। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, आज का बहुत ब्लास्टिंग प्रोग्राम है सर। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर। और हमारे बीच शकील अहमद सर हैं, पिछले सैटरडे को इन्हीं का था और इन्हीं ने शुरुआत किया था, आगाज किया था, और आज सुनेंगे शकील सर से। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत सर, और सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट को जय आरसीएम। बहुत ही शानदार रहा
ज्ञानचंद सर का, इनके नाम के साथ ही ज्ञान लगा हुआ है और इस ज्ञान को इन्होंने दर्शाया है आज कि देखिए अगर विजन नहीं होता तो ये जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे, मैंने बहुत कुछ देर ही मैं नहीं था, रिकनेक्टिंग में मेरा सेट चला गया था, बट इन्होंने एक बात मुझे बहुत ही दिल को लगा कि इन्होंने जो कुछ बोला वो दिल से बोला है ना, इन्होंने सच बताया। और हमारे गुरुदेव बोल रहे थे अभी गोयनका सर के कलेजा चाहिए वाकई बोलने के लिए, तो कि बहुत ही शानदार रहा। और मैं इनके शब्दों में और इनकी दशाओं में और इनकी दिशाओं में दो गुरुओं का तस्वीर हमेशा देख रहा था। ये बोल रहे थे लेकिन उन दोनों महागुरु का चेहरा मैं फील कर रहा था स्क्रीन पे, और वो और कोई नहीं, हमारे मेंटर मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी सर और मिस्टर संजीव गोयनका सर, दोनों गुरुओं को वाकई तहे दिल से शुक्रिया। मुझे प्राउड है कि ऐसे गुरु हमारे साथ हैं कि ज्ञान को प्रकाश देकर ज्ञान बना दिए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इन्होंने जैसे छोड़ दिया था कि नहीं मैं आरसीएम बिजनेस के अलावा कुछ और कर लूंगा, डेपो चला लूंगा, सो इसके पीछे का जो रोल है ना वाकई बहुत शक्तिशाली है। और हम सब वाकई सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ इतने महान आत्मा जो हमारे गुरु के शक्ल में हमें मिले हैं। इन्हों के बहुत बहुत मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज्ञानचंद जी को भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सर, कि आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे और हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शकील भाई, थैंक यू शकील भाई, थैंक यू थैंक यू। और हमारे साथ सुनीरमल नायक जी, आप अनम्यूट करें सर। हेलो। हाँ सुनीरमल। हाँ सर। वेलकम है सर आपका। और आज सर का आपने सुना है तो आज आप बताएं क्या आज आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिली और क्या आपने सर के ज्ञान को का जो खजाना है उसमें से कितना आपने लूटा है। सर ये तो मेरा एकदम दिल का धड़कन हो गया। आज सर ने जो प्रोग्राम किया, मेरे महागुरु मुझे प्रहलाद जी बोला था जे सर एक मीटिंग भी मिस करना। मैं फील्ड में बहुत कुछ घूम रहा था, लेकिन आज जो प्रोग्राम जो सुना, मेरा जो गलती हुआ मैं तो फिर कभी नहीं करूंगा। वो जो ज्ञानचंद जी मुझे जो ज्ञान दिया वो तो एकदम मैं दिल से लिख लिया। और मेरा कोई ज्यादा पार्टिसिपेट को यहाँ पर एंट्री करने के मौका नहीं मिला, तो मैं दिल से चाहूंगा एकदम जान लड़के ज्ञानचंद जी का जो प्रयास लिया था, सेठ जी ने जिसका दिल से बात किया था, मैं तो एकदम बिल्कुल दिल लगा दूंगा। और सबसे मेरा प्रहलाद जी का एकदम भूमिष्ठ प्रणाम, और जो मुझे मौका दिया इस बात बोलने के लिए, थैंक यू सर। मैं तो हिंदी अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन तब भी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी सीखने के लिए, बोलने के लिए। जय आरसीएम। कहाँ से है सर आप? जय आरसीएम। सर कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से है सर, मिदनापुर। ओके थैंक यू। हिंदी तो अच्छा बोल रहे हैं आप। सर वो प्रहलाद जी का आशीर्वाद था मेरे पास। प्रहलाद जी मुझे पहले डांटा था, बोला बांग्ला नहीं हिंदी से बोलना चाहिए, ऑल इंडिया घूमना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। बहुत शानदार बोल रहे हैं, बढ़िया। आपके हिंदी में तो बांग्ला का कोई आया ही नहीं। बाकी तो हमारे सारे बंगाल से जो लीडर हैं वो बोलते हैं तो पता चलता है कि बंगाल से। मैं तो पकड़ ही नहीं, मुझे तो लगा कि आप साउथ से हो। नहीं सर। ज्ञान जी आपके ये जनवरी जैन आपके यहाँ से क्या? नहीं, जवाहरलाल जैन नहीं है। ज्ञान और कौन है इधर? झोड़ा से कोई है क्या? वो संदीप है क्या? संदीप शायद इन्वॉल्व तो हुआ था, पर अभी नई जानकारी है। ये है ना संदीप, शायद संदीप कुमार, संदीप होगा ना? संदीप जी तो यहाँ से है। देखा उसका वीडियो उधर से नहीं है। नीवाई से और कोई है उधर? सर अभी तो शायद नई जानकारी है, शायद पूरा हो गया होगा। चलो ये संदीप शायद नहीं है। संदीप ठीक है। जो भी सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। मतलब क्या कहें आपको, बस आपकी गाइडलाइन मार्गदर्शन तो बराबर मिलता रहे, बाकी तो पूछे में तो आप सब कुछ बढ़िया ही होगा।
बहुत बहुत सर आभार सभी गुरुओं का, क्योंकि आप लोग एक नया माहौल ला